नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक भट्ट और आप मुझे सुन रहे हैं लर्न विद नॉलिफाइड में। ये पार्ट 2 है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th सेंचुरी का। एंड पार्ट 1 अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, पार्ट 1 में हमने ब्रह्म समाज के बारे में डिस्कस किया है, प्रार्थना समाज के बारे में हमने डिस्कस किया है, आर्य समाज के बारे में हमने डिस्कस किया है। आज हम बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की, रामकृष्ण मिशन की, सत्यशोधक समाज की, समसारा शुद्धा सन्मार्ग संगम की एंड श्री नारायण गुरु धर्मा की। साथ ही साथ बीच में और कोई मूवमेंट जैसे अलीगढ़ मूवमेंट की हम बात करेंगे, ज्योतिबा फुले जी के बारे में भी हम जानेंगे। तो अगर आपने वो लास्ट वाला पार्ट नहीं देखा है, यानी पार्ट 1 नहीं सुना है, अगर नहीं सुना है तो आप उसे ज़रूर सुनिए एंड चीज़ें कनेक्ट करिए। उसमें हमने एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताई है, ये सारे समाज एंड मूवमेंट्स जितने हुए थे उनको एक सीक्वेंस में कैसे याद रखें, बिकॉज क्वेश्चन रेज होता है एग्जामिनेशन में एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नो द सीक्वेंस एंड करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज मूवमेंट्स एंड सोशल रिफॉर्म्स। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ। सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया 1875 में ये फाउंड हुई थी। एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी में जो वर्ड है थियोसॉफिकल, इसमें से थियोस का मतलब होता है गॉड एंड सोफोज मतलब होता है विजडम। इट मीन्स ये वो सोसाइटी थी जो कि गॉड एंड विजडम की चीज़ों को फैलाती थी, आगे बढ़ाती थी, प्रीच करती थी। इस सोसाइटी को फाउंड किया था रशियन एक महिला थी रशियन की, मैडमे ब्लावत्स्की, और एक अमेरिकन कर्नल थे हेनरी एस ऑलकॉट। तो इन दोनों ने मिल के 1875 में ये सोसाइटी का, थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन किया था। एंड इस सोसाइटी का गठन किया गया था न्यूयॉर्क में, ध्यान दीजिएगा, न्यूयॉर्क में। एंड इस सोसाइटी में प्रीच किया जाता था अबाउट गॉड एंड विजडम। प्रीच मतलब होता है भाषण देना, किसी चीज़ के बारे में ज्ञान देना, उसको कहते हैं प्रीच। आपने वर्ड सुना होगा, डोंट प्रीच काफ़ी लिखा रहता है, तो उसका मतलब होता है कि ज़्यादा ज्ञान मत दीजिए, डोंट प्रीच कहा जाता है। तो प्रीच किया जाता था रिगार्डिंग गॉड एंड रिगार्डिंग विजडम। प्रिंसिपल थे इस सोसाइटी के कि एक फीलिंग डेवलप्ड हो फ्रेटर्निटी की, और एंशिएंट रिलीजियस के बारे में पढ़ाई की जा सके, पढ़ा जा सके, फिलॉसफी एंड साइंस के बारे में नॉलेज गेन किया जा सके, नेचर के बारे में समझा जा सके, और ह्यूमन की, एक मैन की जो डिवाइन पावर्स होती हैं उनको कैसे डेवलप किया जा सके। तो ये सारी प्रिंसिपल थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के, जो कि 1875 में फॉर्म हुई थी। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया में कौन लेके आया था और कौन उसकी प्रेसिडेंट थी। तो एनी बेसेंट, बहुत फेमस नेम है, वो प्रेसिडेंट थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, और 1893 में वो इंडिया में लेके आई थी इसे। उस टाइम पे ये प्रेसिडेंट थी इंडिया में। इन्होंने अपना जो पूरा जीवन काल था वो इंडिया के रिलीजन एंड इंडिया की एजुकेशन के बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। फुली डिवोटेड थी वो हिंदू रिलीजन एंड इंडियन एजुकेशन के लिए। और इन्होंने एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज की संस्थापना करी, जिसको बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रीनेम कर दिया गया। तो बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, आपको नेम पता होना चाहिए, पुराना नेम क्या है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, और संस्थापना करी थी एनी बेसेंट ने। और इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया। तो न्यूज़पेपर का नेम था न्यू इंडिया। एंड एक मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था जिसका नेम था होम रूल मूवमेंट। तो ध्यान दीजिए, ये जो मूवमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़पेपर जो स्टार्ट किए गए थे ये भी इंपॉर्टेंट है। जितना इसमें आप नोट करते चलिए प्लीज़, मैं आपको बोल रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, मैंने ये ऑडियो में इतना बोल के सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर रहा हूँ इस चीज़ की। आपने 2-2 लाइन लिखनी है बस। अदरवाइज़ आपको इसके अगर फ्री नोट्स चाहिए तो आप हमारा यूट्यूब चैनल खोलिए, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा स्टोर मिलेगा जहाँ पे आप नोट्स होंगे इसके। एंड आप हिस्ट्री के नोट्स डाउनलोड करेंगे तो आपको रिफॉर्म्स के नोट वहाँ पे मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, कोई पैसे नहीं ले रहे। आप वहाँ पे जाके इसे डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज़ आप बस सुन के अगर आप पेपर में लिख भी लें तो बहुत ईजी पड़ेगा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू मेक नोट्स। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है उसका हेडक्वार्टर है अभी अदयार, चेन्नई में। एंड वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है अदयार में, जहाँ पे कि संस्कृत की पुरानी और रेयर बुक्स रखी गई हैं। तो ये चीज़ बात थी एनी बेसेंट के बारे में, आपको ये याद रखनी है बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्सनैलिटी है एक रिफॉर्म मूवमेंट एंड रिलीजियस मूवमेंट की।
अब हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन फाउंड किया गया था 1897 में एंड इसके फाउंडर थे नरेंद्र नाथ दत्ता जी। अरे, आपको कोई और नेम पता है क्या? अच्छा, आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद, राइट? स्वामी विवेकानंद का ही दूसरा नाम नरेंद्र नाथ दत्ता जी है। तो जिसको पता है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं पता था ध्यान रखिएगा, ये उनका दूसरा नेम है नरेंद्र नाथ दत्ता जी। तो इन्होंने संस्थापना करी थी रामकृष्ण मिशन की। एंड रामकृष्ण मिशन जो है उसमें से रामकृष्ण इनके गुरुजी जो थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनके नेम पे ये रखा गया है रामकृष्ण मिशन। एंड ये काम क्या करता है, काम क्या है इस मिशन का? ये एक तो बहुत ही फैला हुआ मिशन है, मींस वर्ल्ड वाइड है। एंड हेल्थ केयर से रिलेटेड, डिज़ास्टर रिलीफ से रिलेटेड, रूरल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, ट्राइबल वेलफेयर की बात करें, एलिमेंट्री एंड हाई स्कूल एजुकेशन की बात करें, तो ये सारे काम रामकृष्ण मिशन करता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कलकत्ता, बेलूर मठ कलकत्ता में स्थित है। अब जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उनके गुरुजी जिनके नेम पे ये रखा गया, उनका नेम है रामकृष्ण परमहंस, ठीक है? वो थोड़ी सी इनकी बात कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। वो डिवोटी थे गॉडेस काली के, ठीक? और पुजारी थे दक्षिणेश्वर काली टेम्पल में, ठीक? ये दो चीज़ बस ध्यान रखिए। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। उन्होंने क्या कहा था, मैसेज क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो आपने सुना होगा कि उनकी एक शिकागो में एक फेमस स्पीच, जिसमें मतलब वो तो वर्ल्ड वाइड फेमस है, जो उन्होंने शिकागो में दी थी 1893 में। वो स्पीच दी गई थी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा, और वो डिसाइपल थे रामकृष्ण परमहंस जी के, यानी शिष्य थे उनके। उन्होंने कहा था कि जीवा इज शिवा, ये उनका मैसेज था। जीवा इज शिवा, ठीक है, ये उनका मैसेज था, ये याद रखिए। उन्होंने ये भी कहा था कि सर्विस टू पुअर इज सर्विस टू गॉड। मतलब क्या बात कही है, सर्विस टू पुअर इज सर्विस टू गॉड। मीन्स अगर हम किसी गरीब की कोई मदद कर रहे हैं, गरीब को कोई सर्विस दे रहे हैं, यानी उसे चाहे भोजन कराना हो, उसकी किसी भी प्रकार से अगर हम कोई सहायता कर रहे हैं, तो इट मीन्स हम डायरेक्ट गॉड को सर्व कर रहे हैं। तो बहुत ही अमेजिंग बात उन्होंने ये कही थी। रामकृष्ण मिशन अपने आप में इतना बड़ा मिशन है कि उसके अपने हॉस्पिटल्स हैं, चैरिटेबल डिस्पेंसरीज हैं, मैटरनिटी क्लिनिक्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं नर्स के लिए, ऑर्फनेज हैं, होम्स हैं, और पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत ही विस्तार है। और साथ ही साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कहीं पे फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आता है, कोई और नेचुरल डिज़ास्टर होता है, तो वहाँ पे भी रामकृष्ण मिशन के जो वॉल्टियर्स हैं वो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। रामकृष्ण जो मिशन है रामकृष्ण, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जब वेस्ट बंगाल के सुंदरबन रीजन में फोटोवोल्टिक लाइटिंग सिस्टम लगाया जा रहा था। फोटोवोल्टिक लाइटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। तो वो इस टाइप से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है कि केरोसिन और डीजल का यूज़ ना हो। तो वहाँ पे क्या चीज़ थी कि वहाँ पे जो लोग थे उस सुंदरबन रीजन में, वो केरोसिन और डीजल पे पूरी तरह से डिपेंड थे। और वो जब मिशन लगाया गया, वो इंस्टॉल किया गया फोटोवोल्टिक लाइटनिंग सिस्टम सुंदरबन में, तो बहुत मेजर रोल प्ले किया था रामकृष्ण मिशन ने। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। एक ब्रेक ले लेते हैं 5 से 7 सेकंड का, थोड़ा म्यूज़िक सुनते हैं, फिर तब तक आप एक काम करिए, इसको रिवाइज़ करिए जो अभी हमने पढ़ा है। दो चीज़ें फटाफट ईयर रिवाइज़ करिए जो आपने लिखा है, जो नोट किया है, फिर आगे बढ़ते हैं 10 सेकंड बाद। तो बैक टू द टॉपिक। देखिए, रिवाइज करना इतना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको 10-10 सेकंड दे रहा हूँ। जो आपने नोट किया है आप उसको एक बार पढ़ जरूर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे मोमेंट हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे और बाद में तो आपको पढ़ना ही है, तो एक चीज़ है तुरंत रिवाइज हो जाए तो अच्छा है। अब बात करते हैं समरसा शुद्धा सन्मार्गा संगम के बारे में। मेरा शॉ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, अदरवाइज़ गूगल करके इसको करेक्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। 1870 में ये आया था। एंड ये जो हमारा S4 है, जो हमने एक शॉर्टकट बनाया था, बहुत पिया S4 S3, तो ये S4 है उसका, जिसमें 4S आए हैं। तो अगर आपने ये शॉर्टकट नहीं पता है तो पार्ट 1 में आप जाके देख सकते हैं, स्टार्टिंग में ही ये शॉर्टकट हमने डिस्कस किया है। तो इसके फाउंडर कौन थे? रामलिंगा आदिगल, जिन्हें कि वल्लार के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके फाउंडर थे समरसा शुद्धा सन्मार्गा संगम के। एंड
इन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया था तमिलनाडु के एरिया में। 19वीं शताब्दी में तमिलनाडु के एरिया में बहुत मेजर रोल था इनका सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म में। किनका? रामलिंगा अदिगल जी का, जिनको कि वेलार के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक बात कही, बहुत ही प्यारी बात है। उन्होंने कहा कि जो प्रेम होता है, लव, इन्होंने कहा लव इज़ मास्टर की टू स्पिरिचुअलिटी। अपने आप में मतलब ये पता नहीं क्या कह गए, बहुत ही गंभीर बात इन्होंने, बहुत ही वजनदार कह सकते हैं कि एक बात कही है कि मास्टर की है लव स्पिरिचुअलिटी की। इनके जो वर्ड थे, जो इन्होंने अपने बातें कही कि क्या चीज़ होनी चाहिए, तो इन्होंने एक वर्ड कहा, जेवा करुण्या। इस मीन्स होता है मर्सी टू लाइफ, यानी आप जीवन के साथ मर्सी दिखाइए, थोड़ा दया दीजिए जीवन को दया दिखाइए। मीन्स सबके साथ दया भाव रखिए, एक नुकसान मत पहुंचाइए। और बीइंग वेजिटेरियन, ये भी इनके वर्ड्स थे। इन्होंने निंदा करी थी जो बर्थ के अनुसार, जब बर्थ होती है तो बर्थ के अनुसार, बर्थ बेस्ड जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं उसकी इन्होंने निंदा करी थी। और गरीब को खाना खिलाना, गरीब को फीड करना, इन्होंने इसका समर्थन किया। और इनका ये कहना था कि गरीब को खाना खिलाना पूजा का एक सबसे उत्तम रूप है, यानी वर्शिप का एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप है, टू फीडिंग द पोर, इन्होंने कहा था। अब किस चीज़ की संस्थापना करी? सत्य धर्मा सलाई, ये इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी। यहाँ पे गरीबों को खाना खिलाया जाता था, गरीबों को फीड किया जाता था। साथ ही साथ इन्होंने सत्य गना सबाई की भी स्थापना करी। अब देखिए ऊपर वाला, पहले वाला क्या था? सत्य धर्मा सलाई, और दूसरा क्या है? सत्य गना सबाई। गना सबाई में क्या चीज़ है? एक हॉल है, काइंड ऑफ आप एसाइलम समझ लीजिए, जहाँ पे कि किसी भी धर्म का आदमी आके रह सकता है। सेक्युलर पूरी तरह से था, और विजडम ऑफ हॉल इन्होंने इसको कहा। तो ये चीज़ थी रामलिंगा अदिगल जी के बारे में। 1857 में इन्होंने समरसा शुद्धा सन्मार्ग संगम की स्थापना करी थी, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तमिलनाडु के एक बहुत ही फेमस सोशल रिफॉर्मर हुए हैं। अलीगढ़ मूवमेंट की अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अलीगढ़ मूवमेंट की। किसने स्टार्ट किया था? सर सैयद अहमद खान जी ने ये स्टार्ट किया था। और ये उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक जुडिशियल ऑफिसर थे जब इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। इनका जो ये मूवमेंट स्टार्ट करने का एक मेन कारण था कि मॉडर्न एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स लाए जाएं मुस्लिम्स में। तो ये उस टाइम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पहला मूवमेंट बना था जो कि मुस्लिम्स के मॉडर्न एजुकेशन सोशल रिफॉर्म्स की बात करता था। इन्होंने समर्थन किया एजुकेशन ऑफ वुमेन का, एंड इन्होंने निंदा करी पर्दा सिस्टम की। ठीक है, इन्होंने एक स्कूल की स्थापना करी 1864 में। अब देखिए स्कूल का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि स्कूल के संस्थापक कौन थे। तो स्कूल का नेम है साइंटिफिक सोसाइटी, और ये स्कूल गाजीपुर में स्टार्ट किया गया था सर सैयद अहमद खान जी द्वारा। और इस स्कूल में क्या होता था कि जो साइंटिफिक वर्ड्स हैं उनको उर्दू में ट्रांसलेट करके पब्लिश किया जाता था। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। साथ ही साथ इन्होंने 1875 में एक कॉलेज की स्थापना करी। कॉलेज का नाम मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और इस कॉलेज का नाम बाद में चेंज होके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया है। तो बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसकी संस्थापना सर सैयद अहमद खान जी ने करी थी। इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया था जो कि जिसमें ये अपने थॉट्स को पब्लिश करते थे, प्रोपेगेट करते थे अपने व्यूज़ को। न्यूज़पेपर का नेम है तहज़िल उल हक, रिफॉर्म्स ऑफ मोरल, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ये नेम है, रिफॉर्म्स ऑफ मोरल। न्यूज़पेपर का नेम है तहज़िल उल हक। ये भी सर सैयद अहमद खान जी ने अपने व्यूज़ को प्रोपेगेट करने के लिए लॉन्च किया था। उनका ये कहना था कि हिंदू और मुसलमान उस पंछी की दो आंखें हैं जिसका नाम इंडिया है। मतलब ये इतनी सुंदर बात वो कह गए। जब मैंने ये पढ़ा तो जितनी भी इज्जत मेरे नज़रों में उनके लिए थी वो दुगनी हो गई। ये बात ही अपने आप में देखिए कितनी प्योर है कि हिंदू और मुसलमान उस पंछी, उस खूबसूरत पंछी, उस ब्यूटीफुल पंछी की दो आंखें हैं जिसका नाम इंडिया है। तो बहुत ही सुंदर बात इन्होंने कही। अब हम बात करते हैं ज्योतिबा फुले जी के बारे में। ज्योतिबा फुले जी, देखिए हमने S4 की बात करी थी, अभी हम S3 भी है हमारा जो एक शॉर्टकट है उसमें S3 है जिसका नाम है सत्य शोधक समाज। S3 यानी S आया है ना, सत्य शोधक समाज, 3 S आया है, S3 हमने यूज़ किया है। तो इसकी संस्थापना किसने करी थी? ज्योतिबा फुले जी ने करी थी 1873 में। तो
ये समाज भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसकी संस्थापना किसने करी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ज्योतिबा फुले जी क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए उन्होंने एक अलग टाइप का रिफॉर्म करा था। वो किसके खिलाफ थे, वो ब्राह्मण्स के खिलाफ थे, डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण के खिलाफ थे। यानी उस टाइम पे जो ब्राह्मण सोसाइटी थी वो बहुत डोमिनेट करती थी, और जो लोअर कास्ट होते थे उनको सप्रेस करती थी। तो उसके खिलाफ इन्होंने एक मूवमेंट, एक रिवोल्ट किया था टू डोमिन अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स। और ये पहले ऐसे हिंदू थे जिन्होंने ऑर्फनेज की संस्थापना करी थी अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, ये चीज़ हो गई ज्योतिबा फुले जी के बारे में, संस्थापना इन्होंने करी थी सत्य शोधक समाज के बारे में। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है, एक कम्युनिटी की बात करते हैं, एज हावा कम्युनिटी। बस एज हावा कम्युनिटी किसने स्टार्ट करी थी वही इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें। देखिए, एज हावा कम्युनिटी की संस्थापना की थी श्री नारायण गुरु ने। ये सोशल रिफॉर्मर थे केरला के, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, केरला के सोशल रिफॉर्मर थे। और इन्होंने एज हावा EZHAVA एज हावा कम्युनिटी की संस्थापना करी थी। और इस संस्थापना का कारण ये था, इस कम्युनिटी का कार्य ये था कि सोशल एंड इकोनॉमिक एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, उसका डेवलपमेंट किया जाए। इन्होंने इकोनॉमिक भी जोड़ा है, तो ध्यान दीजिएगा, सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए ये कम्युनिटी थी। किसने संस्थापना करी थी, श्री नारायण गुरु जी ने। ठीक, हमने ये चीज़ पढ़ ली। तो ये थे हमारे सारे रिफॉर्म्स जो कि सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट थे 19th सेंचुरी में। एंड ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज, S4 दैट इज़ समरसा शुद्धा सन्मार्गा संगम एंड श्री नारायण मूर्ति जी, इनकी हमने बात करी। एक और शख्स हुए जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। उनके बारे में भी थोड़ा सा मोटा मोटा जान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक सभा की संस्थापना करी थी। तो यहाँ पे जो सभा है वो इम्पोर्टेंट है। जब हमने सारी सभा, सारे समाज, सारे मूवमेंट्स की बात करी है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करना लाजमी है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि मसीहा ऑफ दलित के नाम से भी बहुत फेमस हैं, उन्होंने एक सभा का संस्थापना करी थी, बहिष्कृत हितकर्णिका सभा, बहिष्कृत हितकरानी, मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, बहिष्कृत हितकरानी सभा का उन्होंने संस्थापना करी थी 1924 में। ध्यान रखिए किसने करी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। और इस सभा का काम था आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन, ये इसका इंग्लिश नेम था। एक मूवमेंट भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लीड किया था, महाद मार्च। ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था 1927 में। एंड उस टाइम पे बॉम्बे में जो पब्लिक टैंक होते थे, जो पब्लिक के लिए वाटर टैंक होते थे, वहाँ पे से अनटचेबल्स के लिए पानी लेने का प्रावधान नहीं था। वो मतलब खिलाफ था वहाँ पे का जो सोसाइटी थी, तो उसके खिलाफ ये मूवमेंट था। अनटचेबल्स उस टाइम पे बॉम्बे के जो पब्लिक वाटर टैंक थे वहाँ से पानी नहीं ले सकते थे, उसके खिलाफ ये मूवमेंट था, महाद मार्च 1927 में। तो फ्रेंड्स, ये हमने पूरा डिस्कस किया सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म जो कि 19th सेंचुरी में हुए थे। एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स हुए हैं इंडियन मूवमेंट में, एंड हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनते हैं। तो आप इनको ज़रूर याद रखिए, ये बिल्कुल भूलने लायक चीज़ें नहीं है जिसको आप नेगलेक्ट कर सकें। कहीं ना कहीं ये आपके मार्क्स इंक्रीज़ करने में बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे। तो आप यही पॉडकास्ट को हमारे YouTube में भी सुन सकते हैं, वहाँ पे भी हम इसकी ऑडियो फाइल अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ पे भी सुन सकते हैं। अदरवाइज़ आप Spotify, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पे भी सुन सकते हैं। होपफुली आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो, ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो। तो और ऐसे ही कुछ टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रिस्प होते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही था, फिर मुलाकात होगी आपसे और अब तो मिलते रहेंगे। मेरा नाम अभिषेक भट्ट, लर्न विद नॉलिफाइड में आप मुझे सुन रहे थे। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद, जय भारत।